9 राज्य है जो तट पर स्थित है, भारत के तट पे स्थित है। अगर भारत की लंबी तट रेखा वाली राज्य की बात करें तो गुजरात सबसे प्रथम स्थान पर है, जो जिसकी तट रेखा लंबा है, जिसका 1214 किलोमीटर की लंबाई है। अगर वहीं दक्षिण भारत की लंबाई तट की बात करें तो आंध्र प्रदेश पड़ता है, जिसकी दक्षिण भारत की लंबाई सबसे ज़्यादा है। अगर आपको एक बात ध्यान में आएगा कि जब गुजरात पश्चिमी तट पे है तो गुजरात पश्चिमी तट पे है, जो कि ये साउथ इंडिया में नहीं आता है, दक्षिण भारत में नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सर्वाधिक तट रेखा वाले 5 राज्यों का असेंडिंग ऑर्डर से बताइए, तो हम गुजरात बताएंगे। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र से तमिलनाडु, फिर उसके बाद केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, लास्ट में गोवा आएगा। जो हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है कि सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो गोवा है, जिसकी लंबाई कितनी है, 101 किलोमीटर लंबाई पड़ती है। वहीं इतना हम जानने के बाद में फिर थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। इधर दूरी के हिसाब से भारत से सटे हुए कुछ देश हैं जो पूरे स्थलीय सीमा की टच करते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल देश होते हैं जो पूरे भारत के टच करते हैं। कहाँ कहाँ टच करते हैं उसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर भारत की हम स्थलीय सीमा की बात करें तो टोटल इसकी लंबाई पड़ जाती है 15,200, जो 7 देशों से अपनी सीमा बनाती है। अगर हम दूरी के हिसाब से इसकी देखें तो बांग्लादेश पड़ेगी, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यही हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में 4096 किलोमीटर पड़ जाएगा बांग्लादेश, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा तय करती है। बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश भारत के साथ। दूसरा, चीन की बात करें जो 34 से 88 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है। उसके बाद नेपाल चौथे नंबर पे, जो 17 से 51 किलोमीटर के करीब सीमा साझा करता है, इधर बिहार नेपाल की तरफ। उसके बाद म्यांमार है, जो ये 4 देशों के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो इधर 4 बताता है। भूटान 699 और चलो, तो ये देख सकते हैं कि 7 देश हैं जो दूरी के हिसाब से अपने डिस्टेंस तय करते हैं। आगे ये देखते हैं, थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ अलग अलग राज्यों के तटों के नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम महाराष्ट्र से अगर गोवा के बीच में देखें तो उसको हम बोलते हैं कोंकण तट, जो महाराष्ट्र। गोवा से कर्नाटक की बात करते हैं तो कन्नड़ तट हो जाते हैं। केरल की तट को मलबार तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश की जो तट होती है